Dear students, in the series of lectures on Operation Research, we are studying integer programming problems. In my last lecture, I have discussed branch and bound method to solve IPP, integer programming problem. Now in this lecture, I will take an example. Use branch and bound technique to solve the following problem. Maximize z equal to 7x1 plus 9x2 with constraints minus x1 plus 3x2 less than equal to 6, 7x1 plus x2 less than equal to 35, x1 less than equal to 7, x2 less than equal to 7, and x1 x2 greater than equal to 0. Also x1 x2 are integers. As all of you know graphical method, so solve above problem using graphical method. तो इस प्रॉब्लम को अपने ग्राफिकल मेथड से, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं पहले, उससे सॉल्व करो तो ये सॉल्यूशन अपने को मिलेगा x1 इक्वल टू 9/2, x2 इक्वल टू 7/2, z इक्वल टू 63। अब यहाँ पे तो दोनों ही इंटीजर नहीं है, 9/2 भी नहीं है, 7/2 भी नहीं है, तो कौन से को अपन पहले सेलेक्ट करें? एक तरीका तो है कि जिसका इंटीग्रल पार्ट बड़ा हो उसको आप सेलेक्ट करो, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों बराबर हैं, 1/2 1/2, तो आप कोई सा भी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको अपन सॉल्व करने के लिए ब्रांच एंड बाउंड मेथड यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अपन x1 को सेलेक्ट कर लेते हैं। x1 इक्वल टू 9/2 विच कैन बी रिटन एज 4 प्लस हाफ, यानी इंटीग्रल पार्ट ऑफ x1 इक्वल टू 4। तो क्या करना है अपने को, सब डिवाइड द LPP इंटू 2 सब LPP। तो सब LPP 1 करा अपन ने, तो z इक्वल टू 7x1 प्लस 9x2 माइनस x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 6, 7x प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 35 एंड x2 लेस देन इक्वल टू 4। अब पहली वाली में क्या करना है अपने को कि x1 लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ xr। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x1 क्या है, 4, तो x1 लेस देन इक्वल टू 4। सेकेंड वाली में क्या करना है, x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x1 प्लस 1, तो x1 इज ग्रेटर देन 4 प्लस 1 5, बाकी सेम रह जाएगी। अब क्या करें, इन दोनों सब LPP को अपन फर्स्ट और सेकंड को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें। तो पहले वाले का सॉल्यूशन आएगा x1 इक्वल टू 4, x2 इक्वल टू 3 एंड 1/3, और यहाँ मैक्सिमम वैल्यू z की आएगी 58। इसी तरह से दूसरी को जब सॉल्व करेंगे तो x1 इक्वल टू 5, x2 इक्वल टू 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 35। तो पहले अगर अपन सेकंड प्रॉब्लम को देखें तो इसका सॉल्यूशन जो है इंटीग्रल सॉल्यूशन आ गया, क्योंकि x1 x2 दोनों यहाँ इंटीजर हैं। इसको अपन नंबर 1 कह देते हैं। लेकिन पहले वाले में अभी भी जो है x2 3 1/3 आया है विच इज़ नॉट इंटीजर, तो इस प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। ये अपना थर्ड वाला केस आ गया कि इसमें एक में अभी भी नॉन इंटीग्रल वैल्यू चल रही हैं। अब इसको क्या करेंगे, फर्स्ट LPP को अपन 2 में डिवाइड करेंगे और बना लेते हैं सब LPP थर्ड एंड सब LPP 4। तो सेम LPP लिख लेते हैं। डिफरेंस क्या आएगा, इंटीग्रल पार्ट अपना इसका क्या है, 1/3 है x2, तो इंटीग्रल पार्ट इक्वल टू 3, ठीक है। तो x1 लेस देन इक्वल टू 4 तक तो चल ही रहा था वहाँ, x2 लेस देन इक्वल टू इट्स इंटीग्रल पार्ट यानी 3। इसी तरह दूसरी में क्या करेंगे, बाकी तो सेम रहेगा, एक क्या डिफरेंस हो जाएगा, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x2 प्लस 1 यानी x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब ये दो अपने को LPP मिल गई हैं, इनको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं ग्राफिकल मेथड से। थर्ड वाली को सॉल्व करने में आया x1 इक्वल टू 4, x2 इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 55। फोर्थ को सॉल्व करने में पता लगेगा अपने को कि इट हैज़ नो फिजिबल सॉल्यूशन, कोई रीज़न नहीं इसमें बनेगा, तो इससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। तो अपने पास दो सॉल्यूशन हुए, नंबर 1 जो अपन ने सेकंड LPP से सेकंड सब LPP से निकाला था, और एक ये जो नंबर थर्ड LPP से अपना निकला है। तो x1 इक्वल टू 5, x2 इक्वल टू 0, z इक्वल टू 35। थर्ड से क्या निकला है, x1 इक्वल टू 4, x2 इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 55। अब इन दोनों में से एक को सेलेक्ट करना है, तो अपना एम क्या है, z को मैक्सिमाइज़ करना, तो कौन सा सेलेक्ट करेंगे अपन, सेकंड वाला।
यानी सॉल्यूशन अपना क्या हो जाएगा, x1 = 4, x2 = 3 एंड z = 55। ये जो है दी हुई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। तो ये कहलाता है ब्रांच एंड बाउंड मेथड। थैंक यू।